सुहाग रात के कुछ दिन बाद एक पुराना कमरा, लकड़ी का फर्नीचर और हवा में तैरती हल्की सी चमेली की खुशबू। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। वो अपने गले में एक पुराना काला मंगलसूत्र पहन रही है। रोहन, ये थोड़ा भारी है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है ना। रोहन दरवाजे से मुस्कुराता है। मां ने दिया है, पहनो, ससुराल की पहली निशानी है। मैं अभी आया। रोहन चला जाता है। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है। पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। निशा धीरे से मंगलसूत्र को छूती है। थोड़ा पुराना है, लेकिन ठीक है। रात 2:47 बजे। कमरे में सन्नाटा। निशा और रोहन गहरी नींद में। अचानक निशा की आंखें खुलती हैं। वो सपने में है। उसके सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है, लंबे बिखरे बाल, चेहरा छुपा हुआ, और उसके पैर उल्टे। ये मेरा है, वापस दे दे। निशा डर कर उठ जाती है। सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा है। वो शीशे में देखती है। मंगलसूत्र हल्का सा चमक रहा है। घबराकर, कैसा अजीब सपना था। अगली सुबह रसोई में चाय बन रही है। सास पीछे से आती है। मंगलसूत्र पहन लिया? अच्छा, क्या ये मेरे लिए बहुत खास है? निशा मुस्कुराती है। हाँ मम्मी जी, बहुत प्यारा है, लेकिन सास की आंखों में कुछ अजीब चमक है। तीसरी रात 1:15 बजे। निशा बदलने लगी है। उसके बाल थोड़े लंबे और उलझे हुए। वो आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखें अब गहरी और अजीब लग रही हैं। मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है? रात को फिर वही सपना। इस बार वो औरत बिल्कुल पास है। तेरा पति मेरा पति था, तू मेरी जगह ले रही है। निशा चीखते हुए उठती है। रोहन घबरा जाता है। क्या हुआ जान? रोते हुए, कुछ नहीं, बस सपना था। रोहन उसे गले लगाता है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के लिए निशा के पैर उल्टे दिखाई देते हैं। 5वीं रात 3:33 बजे। कमरे में अंधेरा। निशा पूरी तरह बदल चुकी है। लंबे बाल, खामोश चेहरा। वो बिस्तर पर बैठी है, मंगलसूत्र को कसकर पकड़े हुए। रोहन सो रहा है। निशा धीरे से उसके पास जाती है। उसके कान में फुसफुसाती है, लेकिन आवाज अब उसकी नहीं है। सास जैसी भारी आवाज में, रोहन बेटा, मैं वापस आ गई। रोहन की आंखें खुल जाती हैं। वो डर के मारे पीछे हटता है। निशा, तू कौन है? निशा मुस्कुराती है, वही सास वाली मुस्कान। वो उठती है। उसके पैर पूरी तरह उल्टे हैं। वो उल्टा चलते हुए रोहन के पास आती है। खतरनाक हंसी। मैं तेरी असली बीवी हूं, जो 12 साल पहले इस घर में जलकर मर गई थी। इस मंगलसूत्र में मेरी आत्मा बंधी है, और अब मुझे ये नया शरीर चाहिए। रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। निशा अब पूरी चुड़ैल बन चुकी है। लंबे नाखून, डरावना चेहरा। वो रोहन को पकड़ लेती है और उसके गले में मंगलसूत्र डाल देती है। अब तू हमेशा मेरा रहेगा, और मैं इस घर की बहू। निशा का चेहरा धीरे धीरे सास में बदलने लगता है। सुबह रसोई में चाय बन रही है। नहीं, निशा अब पूरी चुड़ैल बन चुकी है। कमरे में असली सास मरी पड़ी है, चेहरा सूखा हुआ। नई निशा आईने में खुद को देखती है, मंगलसूत्र को छूती है और मुस्कुराती है। अब ये घर सच में मेरा है। कभी भी किसी और का पहना हुआ मंगलसूत्र मत पहनना।